Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely US and South Asia by Tokir Hussain. यूएस और साउथ एशिया जो है इसी के गिर्द यहाँ पर आपको ओपिनियन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के गिर्द घूम रही है कहानी सारी, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है साउथ एशिया पर और खसूसी तौर पर पाकिस्तान पर, यही हमें इसमें देखने को मिलेगा। और बेसिकली इसमें थीम क्या है कि पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक टाइज दिखाए जाएंगे जो कि चाइना के साथ हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश भी है कि उसके फ्रेंडली रिलेशन बन जाएं यूएस के साथ भी, और किसी भी एक पार के ऊपर जो है वो ओवर डोमिनेंस ना हो। ठीक है, ओवर डिपेंडेंट ना हो पाकिस्तान, और दोनों तरह से ही वो अलाय बनाकर रखे, यूएस के साथ भी रहे और चाइना के साथ में भी रहे। तो यहाँ पर हमें इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल जो है स्टेज जो है नजर आता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली टर्म आती है वो है कीस्टोन। कीस्टोन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दी जा रही है जो सबसे ज्यादा असेंशियल हो, जो सेंट्रल हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसको कीस्टोन कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास राइवलरी आती है। राइवलरी का मतलब होता है कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप दो कंट्रीज या दो पार्टीज हैं तो उनके दरमियान कोई कंपटीशन चल रहा है तो राइवलरी का नाम दिया जाता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास एनकरेजिंग आउटकम आ जाता है। एनकरेजिंग आउटकम से मुराद यही है कि फेवरेबल नताइज जो सामने आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंटेन है। कंटेन का मतलब कंट्रोल कर देना, लिमिट कर देना, रोकना किसी के फैलाव को, जैसे कि चाइना के फैलाव को रोकने के लिए यूएस एफर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एसेंट आ जाता है। एसेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, चढ़ाई का चढ़ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना का राइज के लिए ये टर्म यूज की जा रही है एसेंट, ये जो कि मिलिटरली और टेक्नोलॉजिकली जो है उसकी कैपेबिलिटीज इतनी एनहेंस हो चुकी हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिमाइज आ जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बेस्ट इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी वेक्टर आता है। मल्टी वेक्टर से मुराद यही है कि फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर रेफर करें एक स्ट्रेटेजी को कि कंट्री जो है वो किस तरीके से मल्टीपल अलायंसेस बनाएगी, मल्टीपल पार्टनर्स बनाएगी, और अपने जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं या ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको किस तरह से मैनेज करेगी, मैक्सिमाइज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेटेस्ट लेड आ जाता है। लेटेस्ट लेड से मुराद यहाँ पर यही है कि जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है सोसाइटी का, वो डोमिनेट कर रहा हो, वो लेकर चल रहा हो किसी भी चीज को। नेक्स्ट हमारे पास आइडियोलॉजिकल रूटेड आ जाता है। आइडियोलॉजिकल रूटेड से मुराद यानी कि जिसकी बेस जो है वो बिलीव्स पर रखी गई हो, वैल्यूज पर हो या फिर प्रिंसिपल्स पर हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नली डिपेंडेंट आता है। एक्सटर्नली डिपेंडेंट से मुराद के एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करना। नेक्स्ट हमारे पास एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब यही होता है कि अनक्लियर चीज, डबल जिसके मीनिंग हो, उलझी हुई जो सिचुएशन होती है उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्सटेंटिव आता है। सब्सटेंटिव जो है हमारे पास इसका मतलब होता है रियल इंपॉर्टेंस का रखना, मीनिंगफुल होना, एक वाकई ही कीमत का रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डीग्लोबलाइज आता है। डीग्लोबलाइज का मतलब यही है कि रिड्यूस कर देना, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको कम कर देना, उसको रिवर्स कर देना, उसके फैलाव को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रीग्लोबलाइजेशन की टर्म है। रीग्लोबलाइजेशन से मुराद यही है कि एफर्ट करना ग्लोबल कनेक्शन को दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपोलर वर्ल्ड आ जाता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड से मुराद यही कि वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है मल्टीपल कंट्रीज के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जियो इकोनॉमिक्स है। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि जियो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज की जाती है जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जियो स्ट्रैटेजिक आता है। जियो स्ट्रैटेजिक से मुराद यहाँ पर है कि कॉम्बिनेशन होता है ये बेसिकली ज्योग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स का, जो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी स्टेट के बिहेवियर को या एक्टर को। ग्लोबल स्टेज पर कोई भी एक्टर है तो उसको इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है वो है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, अहम बात, या फिर जो चीज हमें कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रही हो। ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक टाइज विद चाइना आर द की स्टोन ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं चाइना के साथ वो की स्टोन हैं, बहुत ही अहम हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए। बट इट ऑल्सो वांट्स फ्रेंडली टाइज विद वाशिंगटन एंड हैज बीन कंसर्न दैट द यूएस चाइना राइवलरी कुड रिस्ट्रिक्ट इट्स रिलेशनशिप विद आइदर कंट्री। लेकिन पाकिस्तान साथ में भी चाहता है कि वाशिंगटन के साथ भी उसके फ्रेंडली टाइज हो जाएं, और साथ ही साथ हमेशा से कंसर्न रहा है
यूएस चाइना राइवलरी के हवाले से कि वो उनमें से कोई भी एक के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। The encouraging outcome of Biden's meeting on the sidelines of the recent APEC summit in San Francisco may ease some of Pakistan's concern। तो जो encouraging outcome जो निकल कर सामने आए हैं बाइडन की मीटिंग के बाद से, जो कि एपेक समिट में हुई, सैन फ्रांसिस्को में जो समिट हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान के कंसर्न में कुछ ईज जो है वो नजर आया है। Washington appears focused on containing China's military and technological ascent more than its economic rise। वाशिंगटन ये नमूदार हुआ है, वो कोशिश यही कर रहा है कि इकोनॉमिक राइज के अलावा उससे उसकी बजाय जो है वो कंटेन करे चाइना को मिलिटरली भी और टेक्नोलॉजिकली भी, विच इज बेनिफिशियल टू द यूएस एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड मे बी ओपन टू हेल्दी इकोनॉमिक कंपटीशन विद बीजिंग। जो कि बेनिफिशियल होगा यूएस के लिए भी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि हेल्दी इकोनॉमिक कंपटीशन भी जो है वो ओपन हो जाए कर दे बीजिंग के साथ। जियोपॉलिटिक्स टू इज ओपनिंग टू अ वाइडर कॉन्टेस्ट। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स भी है जो है वो भी एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट को ओपन कर रहा है। एज द यूएस एंड चाइना compete to reorder the world according to their respective visions। जैसे कि यूएस और चाइना है, वो दोनों अपने रिस्पेक्टिव विजन्स को साथ लेते हुए ही रीऑर्डर करने कर रहे हैं, उसको compete कर रहे हैं आपस में दुनिया को रीऑर्डर करने के लिए। many countries are aligning with both to maximize their global engagement and optimize their interest। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो दोनों के साथ ही जो है वो अलाइनिंग कर रही हैं ताकि उनकी एंगेजमेंट जो है वो इस तरीके से ग्लोबल एंगेजमेंट उनकी पैदा हो जाए जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकें, फायदा हासिल कर सकें। सो एज टू कंफर्टेबल विद एनी फ्यूचर इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि उनके लिए कंफर्टेबल हो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर फ्यूचर में आता है तो फिर भी। ब्रिक्स इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। तो ब्रिक्स तो इस मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी के सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बट पाकिस्तान लैक्स द स्ट्रेटेजी एंड कैपेसिटी टू बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के पास लैकिंग है स्ट्रेटेजी की भी और कैपेसिटी भी की भी कि वो इन मौकों से जो है वो फायदा हासिल कर सके। इट्स टाइज विद चाइना एंड द यूएस इवोक conflicting public emotions, a romanticized image of ties with China versus an adverse view of the US। ठीक है, इसके जो टाइज हैं चाइना के साथ और यूएस के साथ, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस है ना, पब्लिक इमोशंस, तो जिसमें वो दिखाते हैं कि जो चाइना के साथ एक इमेज बना हुआ है, रोमांटिसाइज्ड इमेज बना हुआ है, जिसके बरक्स जो दूसरी तरफ देखें तो हम यूएस के साथ एक एडवर्स किस्म का इमेज हमें नजर आता है पाकिस्तान का। Yet officials are conscious of the risk of Pakistan's becoming overly dependent on China। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स हैं वो कॉन्शियस हैं इस रिस्क के हवाले से कि पाकिस्तान बनता जा रहा है बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना के ऊपर, एंड फील द कंट्री मस्ट हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द यूएस। और ये भी फील कर रहा है कि उसके रिलेशनशिप यूएस के साथ भी वर्किंग रिलेशन होने चाहिए। इट्स लीडिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जो कि यूएस जो कि इसका एक लीडिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसकी एक मेजर फॉरेन इन्वेस्टर है और एक लाइफलाइन है आईएमएफ डिपेंडेंट इकोनॉमी की, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो आईएमएफ डिपेंडेंट है। एंड द की स्टेक होल्डर इन साउथ एशियन स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ यूएस एक की स्टेक होल्डर भी है साउथ एशियन स्टेबिलिटी का। ठीक है, यानी उसके इस्तेहकाम के लिए। राइवलरीज एंड जियो पॉलिटिक्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो राइवलरीज हैं या जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। बट पब्लिक रिजर्वेशन अगेंस्ट द यूएस रिमेन, लेकिन पब्लिक की जो रिजर्वेशन है यूएस के अगेंस्ट में वो भी जारी हैं। It is true the benefits of ties with the US have come at a very at a heavy cost। ये भी सच है कि जो benefits हैं यूएस के साथ टाइज के, तो वो उसकी heavy cost भी साथ ही साथ आएगी। by supporting the elitist led security dominated ideologically rooted and externally dependent outlook on the country, the US hindered Pakistan's political process। जैसे कि सपोर्ट करे elitist led जो security dominated areas हैं, ideologically rooted हैं ये, ठीक है, और एक्सटर्नली डिपेंडेंट बहुत ज्यादा आउटलुक है हमारी कंट्री का, हम बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट है एक्सटर्नली भी, तो यूएस जो है वो हाइंडेड कर रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को। इट्स वॉर्स फोमेंटेड इंस्टेबिलिटी एंड एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, ये इंस्टेबिलिटी लेकर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, अदम इस्तेहकाम और एक्सट्रीमिज्म को भी फरोग दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। बट द पब्लिक मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान लीडरशिप दैट पार्टनर्ड विद वाशिंगटन वाज इक्वली इन्वेस्टेड इन यूएस पॉलिसीज एंड शुड शेयर द ब्लेम। लेकिन पब्लिक को लाजमी तौर पर ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप रही है वो उसमें पार्टनर रही है वाशिंगटन के साथ, इक्वली इन्वेस्ट किया उन्होंने यूएस की पॉलिसीज में, इसलिए उनको ब्लेम किया जाना चाहिए।
देयर आर अदर मिस परसेप्शंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी मिस परसेप्शंस हैं। फॉर डिकेड्स पाकिस्तान लीडर्स, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी एंड पब्लिक बिलीव्ड इन द सेंट्रलिटी ऑफ पाकिस्तान यूएस टाइज टू यूएस पॉलिसीज इन साउथ एशिया। जिसमें पाकिस्तान की जो लीडर्स थे, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है या फिर पब्लिक है, वो बिलीव करते आए हैं सेंट्रलिटी पर ही, कि पाकिस्तान के यूएस के साथ टाइज रहे हैं, जिनमें यूएस पॉलिसीज भी देखने को मिली हमें साउथ एशिया के अंदर, लार्जली बिकॉज ऑफ द हाई प्रोफाइल एड रिलेशनशिप, ठीक है, जस्ट बिकॉज इसलिए था क्योंकि हाई प्रोफाइल जो एड रिलेशनशिप रहे हैं इन दोनों के दरमियान, यानी पाकिस्तान एंड यूएस के दरमियान। दे आर नाउ डिसअपॉइंटेड द यूएस हैज अबंडेंट एन एलाई एंड स्विच टू इंडिया। और यहाँ पर अब ये डिसअपॉइंटमेंट भी नजर आ रही है हमें, मायूस कौन है कि यूएस ने जो है वो तर्क कर दिया है एलाई को, ठीक है, और अब स्विच करके इंडिया की तरफ चला गया है। In fact, दर हकीकत सब्सटेंशियल यूएस एड वाज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सब्सटेंटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो जरूरी तौर पर यूएस की एड है वो इक्विवेलेंट नहीं है इस सब्सटेंटिव रिलेशनशिप के लिए। एंड द अलायंस कमिटमेंट वाज एम्बिगुअस एंड नैरोली फोकस्ड, ठीक है, और जो अलायंस की कमिटमेंट थी वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, एम्बिगुअस थी, ठीक है, और बहुत ही तंग नजरी के साथ उसको देखा जा रहा था। नॉट डिड द यूएस हैव अ साउथ एशिया पॉलिसी, और ना ही यूएस के पास जो है वो साउथ एशिया की पॉलिसी है, but it found Pakistan services valuable in meeting specific and sporadic geopolitical and security challenges from time to time। लेकिन फिर भी जब कभी भी वक्तन फवक्तन देखने को मिला, जो भी चैलेंजेस थे, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हों, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हों, तो पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज जो हैं वो वैल्यूएबल तरीके से जो है वो सर्विस की है। दैट इज व्हाई इट फाउंड नो कंट्राडिक्शन बिटवीन रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड इट्स सपोर्ट टू नॉन अलाइंड इंडिया फॉलोइंग द 1962 साइनो इंडिया वॉर। यही वजह है कि जो है जो कंट्राडिक्शन है ना इसके अंदर, वो नहीं फाउंड करता, उसको वो इस तरह की कंट्राडिक्शन नहीं मिलती कि रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान के साथ उसके, और उसके अलावा जो इंडिया और जो चाइना की 1962 की जो वॉर हुई थी उसके अंदर उसे किसी किस्म की डिस्टिंक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिलती है। इट वॉज नॉट अनटिल द राइज ऑफ चाइना, द onset of globalization, the advent of information technology and emergence of religious extremism that America started seeing certain lasting strategic economic सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। ठीक है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये जो चाइना का राइज है, ठीक है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आमद हुई है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की इमरजेंस हुई, ठीक है, तो अमेरिका ने साथ ही साथ देखना शुरू किया, स्ट्रैटेजिकली भी देखना शुरू किया, मुआशी तरीके से भी देखना शुरू किया, और साउथ एशिया को उसने देखा कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट के हवाले से भी साउथ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया, it hoped to contain China influence in the region and beyond and sought Pakistan's cooperation in meeting security threats। तो वो अपने रिलेशनशिप यूएस जो है वो इंडिया के साथ बनाए रख रहा है, और उसकी होप यही है कि वो कंटेन करेगा, रोकेगा रास्ता, चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकेगा रीजन के अंदर भी और उससे बियॉन्ड भी। और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ वो कॉपरेशन देख रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से। सिंस देन, तब से लेकर, ग्रेट पावर राइवलरी, जियोपॉलिटिक्स एंड रीजनल पॉलिटिक्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जो जियोपॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, वो बहुत ज्यादा उलझाव का शिकार होती जा रही है, उलझ गई है मजीद। विद द assault on globalization by trade wars, COVID-19, supply chain issues and national security concerns, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पर ट्रेड वॉर के हमले हुए, कोविड-19 आ गया, फिर एक सप्लाई चेन इश्यूज चल पड़े, और जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको देखते हुए ये चीज हमें साबित हो रही है कि रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय द यूएस टू destabilize globalize, efforts at re-globalization as qualified by geopolitics as now एफर्ट, ठीक है, उसके बाद जो फेल्ड अटेम्प्ट थी यूएस की तरफ से, डीग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहा था यूएस, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी एफर्ट देखी जाए जो रीग्लोबलाइजेशन की तरफ है, तो वो क्वालिफाइड करता है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है, जो पॉलिटिक्स जो हमें तेजी के साथ अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दे आर मार्क्ड ऑन द वन हैंड बाय चाइनाज एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स which has spurred the US to enhance its global economic influence। ठीक है, अगर एक तरफ देखें तो चाइना की एक्सपेंडिंग है जो कि इकोनॉमिक फुटप्रिंट पर हमें नजर आ रही है, जो कि फरोग देती है यूएस को भी कि वो एनहेंस करे अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को। तो दूसरी तरफ हमें नजर आता है, ऑन द अदर हैंड, बाय द अटेम्प्ट ऑफ राइजिंग मिडल पावर्स टू क्रिएट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड अक्रॉस जियोपॉलिटिकल बैरियर्स, कि दूसरी तरफ मिडल पावर्स भी राइज हो रही हैं, ठीक है, उभर कर सामने आ रही हैं और क्रिएट कर रही हैं प्रॉपर एक मल्टीपोलर दुनिया को, पूरी हम अक्रॉस जाकर देखें जियोपॉलिटिकल बैरियर्स में भी। This has blurred the distinction
डिस्टिंक्शन बिटवीन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स, तो फिर ये वीएन को बहुत धुंधला रहे हैं कि डिस्टिंक्शन अगर देखी जाए, तफरीक की जाए जियो इकोनॉमिक की या जियो पॉलिटिक्स की, तो वो काफी ब्लर्ड हो चुका है वीएन। एंड राइजिंग इंडिया फाइंड इट सेल्फ एट अ क्रॉस रोड, और इंडिया भी जो है वो अपने आप को क्रॉस रोड पर ही पाता है। इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑन द इंडियन ओशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना मेक इट अमेरिकाज नेचुरल जियो पॉलिटिकल पार्टनर। इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन जो कि ये इंडियन ओशन पर बनाता है, और इसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, वो अमेरिका का इसको एक नेचुरल जियोपॉलिटिकल पार्टनर बना देता है। व्हाइल इट्स टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल मेक इट एन अट्रैक्टिव पार्टनर इन जियो इकोनॉमिक, जबकि दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिक पोटेंशियल के तौर पर देखें तो ये एक अट्रैक्टिव पार्टनर है जियो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। द यूएस वांट्स टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होता है बढ़ाना, AI development and feel India can help meet its shortage of scientists, technologists and engineers। तो यूएस यही चाहता है कि वो बढ़ाए अपनी AI डेवलपमेंट को भी, और ये फील कर रहा है कि इंडिया जो है उसकी शॉर्टेज ऑफ साइंटिस्ट में, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या इंजीनियर हैं उसमें उसकी प्रॉपर हेल्प करेगा। अमेरिका's ties with India and Pakistan are thus not comparable। तो अमेरिका के जो टाइज हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, वो कंपेरेबल नहीं है। पाकिस्तान हैज नॉट लॉस्ट इट्स वैल्यू फॉर वाशिंगटन, पाकिस्तान ने भी अपनी वैल्यू वाशिंगटन के लिए खोई नहीं है, बट इट्स टाइज ऑफ द पास्ट वॉन्ट बी इट्स फ्यूचर। लेकिन जो पास्ट में उसके टाइज थे वो फ्यूचर के नहीं हो सकते। द कंट्री विल हैव टू री इन्वेंट इट्स रेलिवेंस टू अमेरिका साउथ एशिया पॉलिसी बाय फोकसिंग ऑन इट्स इकोनॉमी एंड शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो कंट्री को क्या होगा, क्या चाहिए, यही करना होगा कि वो री इन्वेंट करे, दोबारा से लेकर आए, अपनी रेलिवेंसी दिखाए अमेरिका के साथ साउथ एशिया पॉलिसी में, और फोकस करे अपनी इकोनॉमी पर और शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। जियोपॉलिटिक्स दो रेलेवेंट विल नॉट ड्राइव द रिलेशनशिप। जियोपॉलिटिक्स जो है अगरचे रेलेवेंट नहीं होगा, ड्राइव नहीं करेगा रिलेशनशिप को। बॉटम लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहे हैं, टाइज विद द यूएस आर नॉट परफेक्ट बट आर स्टिल नेसेसरी, कि जो यूएस के साथ जो टाइज हैं वो परफेक्ट नहीं है लेकिन जरूरी बहुत हैं। ठीक है, टाइज विद चाइना आर इंडिस्पेंसिबल बट नॉट सफिशिएंट फॉर पाकिस्तान नीड्स। ठीक है, जबकि जो चाइना के देखें तो वो नागुजीर हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं, लेकिन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है पाकिस्तान की जरूरियात के लिए। ठीक है, जो राइटर हैं वो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है आपको अवेलेबल है, करंट अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।